गाइस द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट जो कि सबसे ज्यादा बिकती है Z8 सेलेक्ट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपको यहाँ पे गाड़ी दिखा रहा हूँ। कीमत है ना जीएसटी कम होने के बाद इस गाड़ी का 1,05,000 रुपया सस्ती हो चुकी है। नया जो एक शोरूम कीमत है वो आपको मात्र 17,51,000 रुपया पड़ती है और इस वाले वेरिएंट में ना फीचर्स भी आपको भरपूर दिया गया है। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ऑन रोड कीमत आपको क्या कुछ इस गाड़ी का पड़ जाएगा और अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो क्या कुछ जो डिस्काउंट है वो आपको मिलती है। हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट लुक है ना उससे आप चेकआउट कर लो। बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। 100% रोड पे जो अटेंशन है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देने वाली है। ग्रिल देख लो, क्रोम का आपको यहाँ पे स्लैट्स दिया गया है। न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। कोई भी कैमरा और फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट नीचे में आप ये पार्ट देख सकते हो जो कि आपको कुछ यहाँ सिल्वर कलर के साथ देखने को मिलेगी। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो यहाँ पे आपको ना एलईडी के साथ जो प्रोजेक्टर लाइट है वो मिलता है। एक आपको रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया है, साथ ही साथ सीक्वेंशियल इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और नीचे में आपको यहाँ पे कुछ सी शेप में एलईडी का डीआरएल है वो आपको मिलती है। फॉग लैम्प भी है, ये भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ मिलेगी। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे फ्रंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी को आप देखोगे ना 4662 mm का जो लंबाई है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और हाइट देखो मेरे हाइट से आपको ज्यादा हाइट मिलता है, जिस कारण से साइड से लुक और भी ज्यादा इंप्रेसिव है वो आपको यहाँ पे देने वाली है। आरबीएम बड़े साइज के दिए गए, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और अंदर से आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। टायर देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रिजस्टोन कंपनी की तरफ से टायर दिया गया है। साइज अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं ना 245/65 R17 17 इंच का जो डायमंड कट एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आगे में भी डिस्क और पीछे में भी आपको इस गाड़ी में डिस्क मिल जाती है। बीचों बीच महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको मिलेगी और व्हील आर्चेस देखो मैट फिनिश के साथ। साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ जो बीटिंग है वो आपको मिलेगी। छोटा सा जो फुट स्टेप है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। डोर हैंडल बॉडी कलर में, कोई भी इस तरफ आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलती है। डोर पे ही देखो तो क्रोम के जो गार्निश है वो आपको प्रीमियम के लिए दिया गया है, बी पिलर मैट फिनिश के साथ। और सबसे ऊपर में देखो जो रूफ रेल्स है वो आपको मिलेगी और सबसे पीछे में आओगे तो आपको एक जो शार्प एंटीना है वो आपको मिल जाती है। और गाइस यहाँ से गाड़ी का जो रियर प्रोफाइल है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। रियर से भी ना आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती है। सबसे ऊपर में देखो स्पॉइलर बड़े साइज के दिए गए, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको मिलेगा, वाइपर वाशर डिफॉगर तीनों ही यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बीचों बीच महिंद्रा का लोगो और इसी के जस्ट नीचे जो कैमरा है वो आपको मिलेगी। नंबर प्लेट के लिए एलईडी में लाइट है वो आपको मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है और पीछे में आओगे तो आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिलेंगे और दोनों साइड देखो तो आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप और रेड कलर के रिफ्लेक्टर और इसके चारों ओर क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको मिल जाएंगे। नीचे में ए पार्ट देख सकते हो जो कि आपको वही सिल्वर कलर के साथ दिया गया है और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। स्टील रिम के साथ देखने को मिलती है। अगर मैं इस गाड़ी का ना बूट स्पेस को दिखाऊं तो ये जो मैं मॉडल दिखा रहा हूं ना 7 सीटर के साथ आती है, जिस कारण से सबसे पीछे उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, बट 2-4 जो डफल बैग है वो आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। बट आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बूट स्पेस ज्यादा चाहिए तो पीछे वाला जो सीट है ना इसे एक बार आप इस वाले फ्लैप को टानोगे तो एक बार में ये है इस प्रकार का आपको यहाँ पे फोल्ड हो जाती है। और ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो इसे आप अपने हिसाब से टोटली इस तरह का आप यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। उसके बाद है जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे बढ़ जाती है और इस तरफ आओगे ना तो 12 वोल्ट का एक जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको यहाँ पे सबसे पीछे में वो आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ इसी के जस्ट नीचे देखो टूल किट है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। और गाइस अभी आप देखो जो कि मैं इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलता है ना बहुत ही आपको रिलैक्सिंग सा पोजीशन है वो आपको देने वाली है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आराम से 500-600 किलोमीटर ना बैठ के एक साथ आप ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे लेग रूम देखो बहुत ही आपको स्पेसियस मिल जाता है। नी रूम भी आपको बहुत ही अच्छा रखा गया, थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे कंफर्टेबल सा मिलेगा और जो हेड रूम है ये भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा मिलता है। बीचों भी देखो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 2-2 कप होल्डर है वो आपको मिल जाती है। सीट आपको प्रॉपर लेदर के साथ मिलती है, कुछ ब्राउन कलर के साथ दिया गया और जो हेडरेस्ट है आपको यहाँ पे दोनों ही एडजस्टेबल मिलता है। बीच वाला आपको यहाँ पे फिक्स रखा गया है। एलईडी के साथ लाइट है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगी। रियर एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ब्लोअर कम ज्यादा आप यहीं से कर सकते हो। एक आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, को ड्राइवर साइड मैगजीन होल्डर और ड्राइवर साइड देखो तो यहाँ पे भी आपको मैगजीन होल्डर। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो यहाँ पे भी आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो नहीं मिलती है, बट फिजिकल की डालने के लिए जगह वो आपको मिल जाती है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उसे आप देख लो, डुअल टोन कलर के साथ मिलेगी। ब्राउन कलर का लेदर का जो सॉफ्ट टच है वो आपको यहाँ पे दिया गया है।
पियानो ब्लैक कलर के यूज मिलेंगे, चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया, ओआरबीएम को एडजस्ट करने के लिए मिल जाएगा, बट फोल्ड है ना आपको बाहर से हाथ से करना पड़ेगा। इनसाइड डोर हैंडल देखो डार्क क्रोम के साथ मिलती है, प्रीमियम सा दिया गया, ग्रैब हैंडल कुछ ग्रे कलर के साथ, नीचे में एक आपको बोतल होल्डर, और गाड़ी में आपको यहाँ पे टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी मिलती है। इधर आ जाओ सीट की ओर, तो इस वाले में आपको ना सीट हाइट एडजस्टेबल के साथ मिल जाती है, रिक्लाइन कर सकते हो, और लंप एडजस्टेबल है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। डैशबोर्ड पे आ जाओ तो आपको यहाँ पे हेडलाइट के लेबलर है वो आपको मिलेंगे। सबसे नीचे देखो आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करने के लिए जगह। अगर मैं आपको की दिखाऊं ना तो ये देखो 2 की मिलती है, एक तो आपको रिमोट की और दूसरा आपको बेसिक सा की दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन और फॉलो मी हेडलैम्प। और गाइस अभी मैं ना इसके ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसे एक बार आप चेकआउट कर लो। प्रीमियम से आपको देखने में लगती है, और ये जो पार्ट है ना लेदर का जो सॉफ्ट टच है वो आपको दिया गया ब्राउन कलर के साथ मिलती है, कुछ व्हाइट कलर का स्टिचिंग है वो अभी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। गाड़ी में जो आपको 6 एयरबैग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आप बीचों बीच ए पैनल देख सकते हो, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ रखा गया, और चारों ओर आपको यहाँ पे ग्रे कलर के जो फिनिश है वो आपको मिलती है। प्रीमियम से आपको यहाँ पे देखने में लगती है। बीचों बीच आपको 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है, टच रिस्पॉन्स हर एक कुछ आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। नीचे में आपको कुछ शॉर्टकट बटन भी दिए गए, ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल दिया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, हज़ार लाइट ऑन ऑफ, इसके साथ ही साथ आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया, और इमरजेंसी एसओएस के बटन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और नीचे में देखो 3 जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलती है। सबसे पहला एक आपको यूएसबी पोर्ट, इधर आप देखो यहाँ पे भी एक आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगी, रिवर्स गियर आप यहाँ से लगा सकते हो। कैमरा क्लैरिटी अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ ना तो ये आप यहाँ पे देखना ठीक ठाक जो कैमरा क्लैरिटी है वो आपको मिलती है। गाइडलाइन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। पार्किंग में आपको 100% जो मदद है ना वो आपको करने वाली है। 2 कप होल्डर मिलेंगे, हैंड ब्रेक आपको मैनुअल में दिया गया है। ये जो आप यहाँ पे आर्मरेस्ट देख रहे हो जो कि आपको स्लाइडिंग फीचर्स के साथ नहीं मिलती है बट लेदर के साथ मिलेगी, और अंदर में आपको यहाँ पे छोटा सा जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगी, ऊपर में एक आपको सॉफ्ट लाइट है वो भी आपको दिया गया है, और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ दिया गया है, और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर, दोनों साइड आपको यहाँ पे LED में लाइट है वो आपको मिल जाती है, और इस जगह पे आपको माइक का प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपको छोटा सा सनरूफ है वो आपको मिलेगी। स्टीयरिंग देख लो टोटली लेदर रैप दिया गया, प्रीमियम सा लगती है, नीचे से डिकट दिया गया, यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर के फिनिश दिए गए। और अगर मैं आपको स्टीयरिंग का एडजस्टेबिलिटी चेकआउट कराऊँ ना, यहाँ पे आपको टिल्ट दिया गया बट आपको टेलीस्कोपिक है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्रूज कंट्रोल मिल जाती है, और इधर आपको वॉइस कमांड के फीचर्स, टेलीफोनिक के हर एक कंट्रोल वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हेडलाइट की कंट्रोल ये आपको मैनुअल में, वाइपर की कंट्रोल भी आपको मैनुअल में दिए गए हैं। और एक बार आप यहाँ पे MID को देख लो, कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में मिलता है। बीचों बीच देखो आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है वो मिलेगा, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखो जहाँ की ड्राइव इन्फो है वो आपको बताने वाली है, फ्यूल इन्फो है वो आपको दिख जाएगा, डिजिटल स्पीड मिल जाता है, व्हीकल इन्फो दिख जाता है, नेविगेशन वो आपको दिखाने वाली है, सेटिंग मिल जाएंगे, और आपको जो अलर्ट हिस्ट्री वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो हर एक जो फीचर्स है ना वो आपको इसके MID में मिल जाएगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन था ना, जो भी फीचर्स था वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके इंजन के बारे में सुन लो। 2.2 लीटर के डीजल इंजन देंगे, 4 सिलेंडर के साथ मिलती है, 172 bhp की पावर निकाल के दे देगी, साथ ही साथ आपको 370 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये आपको गाड़ी देती है। ऑटोमेटिक में जाओगे तो आपको 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी दे देगी। ऑन रोड कीमत अभी फिलहाल 20,86,000 रुपया हमारे शहर रांची प्रत्येक ऑटोमोबाइल पे एक गाड़ी का ऑन रोड कीमत पड़ती है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को यहाँ से बुक कराते हो तो इस फेस्टिव सीजन में कुछ जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस शोरूम पे देखने को मिल जाएगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया, कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट करके पूछ लेना, और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।